नमस्कार। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधा रुख करते हैं खबरों की और बात करेंगे सबसे पहले इंदौर की, जहां पर होलकर राजवंश ने करोड़ों रुपए की लागत से राजवाड़ा का जीर्णोद्धार किया है, साथ ही जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। साथ ही बता दें कि लोकार्पण के इस कार्यक्रम को विधायक आकाश विजयवर्गीय उत्सव के रूप में भी मनाएंगे। बता दें कि विधायक आकाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी की विकास यात्रा निकाल रही हैं। यात्रा विधानसभा से 3 से 10 वार्डों में 5 फरवरी से 14 फरवरी तक निकाली जा रही है। साथ ही यात्रा के दौरान विधायक आकाश ने बताया कि राजवाड़ा ने गोपाल मंदिर, एमजी रोड, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और बोलिया सरकार छतरी जैसे मेगा प्रोजेक्ट के लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह भी किया है, जिसका समय मिलने पर लोकार्पण का कार्यक्रम भव्य उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। राजवाड़ा और उसके आसपास 5 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। राजवाड़ा, गोपाल मंदिर, एमजी रोड, रिवर कॉरिडोर और गोलिया सरकार छतरी। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगा है कि वो आए और हम लोग एक उत्सव के रूप में राजवाड़ा का लोकार्पण सेलिब्रेट करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जल्दी हमें समय देने वाले हैं। 14 तक तो हमारी विकास यात्रा है ही, और फिर जब भी समय वो देंगे तो राजवाड़ा और उसके आसपास का जो डेवलपमेंट हुआ है उसका भी हम लोग एक उत्सव के रूप में लोकार्पण। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी अपनी विकास यात्रा निकाल रही है और इसी कड़ी में इंदौर से विधायक आकाश विजयवर्गीय ने विकास यात्रा के दूसरे दिन अग्रसेन प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शुभारंभ किया। माल्यार्पण के बाद विधायक विजयवर्गीय ने वार्ड 63 स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संयोगितागंज के भवन का लोकार्पण भी किया और इस दौरान उनके साथ क्षेत्रीय पार्षद और बड़ी संख्या में समर्थक विकास यात्रा में मौजूद रहे। विकास यात्रा में अनेक कार्यों के शुभारंभ और लोकार्पण के कार्यक्रम भी किए जाएंगे। हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि हम सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति लाएं। और आज जो प्राइवेट स्कूल की मोटी फीस है वो एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, गरीब परिवार के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन रहती है। तो हमारा लक्ष्य है कि सारे सरकारी स्कूलों को हम प्राइवेट से भी अच्छा बनाएं, क्योंकि सरकार ऑलरेडी बहुत इन्वेस्टमेंट उस पर करती है। अगर हम लोग थोड़ा और प्रयास कर लेंगे तो सरकारी स्कूल भी प्राइवेट से अच्छे बन सकते हैं। इनके पास जगह अच्छी है, इनके पास टीचर्स की संख्या अच्छी रहती है। तो हमने बहुत अपना फोकस सरकारी स्कूलों पे किया हुआ है। 3 स्कूल तो हमारे मल्हार आश्रम, अहिल्या आश्रम और महाराजा शिवाजी 150 करोड़ और 50-50 करोड़, ऐसे टोटल 250 करोड़ के प्रोजेक्ट्स तो 3 स्कूलों में लग रहे हैं। उसके अलावा हर स्कूल हम 2-2, 2.5। तो खबर रायपुर से, जहां बीजेपी नेता ओपी चौधरी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान पार्टी के लिए रोड मैप भी तैयार किया गया, जिसमें अलग अलग दिनों के लिए अलग अलग मुद्दे तय किए गए हैं। बैठक को लेकर ओपी चौधरी ने कहा है कि मोर्चा में साफ तौर पर युवाओं के मुद्दे पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी बेरोजगारों के लिए हर महीने 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ते की बात की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई मुद्दे हैं जिनको लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल को उनके साथ डिबेट करने की वो चुनौती भी दी है उन्होंने। मोर्चे दायित्व तो बदलते रहते हैं। अभी फिलहाल मैं पिछड़ा वर्ग मोर्चा भी देख रहा हूं, लेकिन आज की बैठक तो संयुक्त कार्य समिति थी। सबको जो युवाओं के मुद्दे हैं कि जैसे भर्ती में भ्रष्टाचार हो रहा है, भर्ती में रोजगार में माफिया आ गया है, 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ते की बात मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन 4 साल का 1 लाख 1.25 लाख रुपया कहाँ गया? वो जो अरियर है उसको कौन देगा? इस तरह के इश्यूज हैं। पीएससी में भर्ती में भ्रष्टाचार हो रहा है, सारी भर्तियां बंद हो गई हैं। प्रमोशन में आरक्षण को गड्ढमट करके इन्होंने प्रमोशन में आरक्षण को रोक रखा है। इस तरह की युवाओं के बहुत सारे मुद्दे हैं। इन सब विषयों को हम लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। तो बुरहानपुर की रेणुका कृषि उपज मंडी में शिव महापुराण कथा के दौरान पंडाल अचानक भर कर गिर पड़ा, जिसके कारण कथा में बैठी महिलाएं बुरी तरह से घायल हो गई हैं। इस दौरान 4 महिलाएं घायल हो गई हैं। एक महिला के सिर में काफी चोटें भी लगी है, जिसके बाद सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो अगली खबर भी बुरहानपुर से ही, जहां पर पंडित प्रदीप मिश्रा की दिव्यमयी वाणी में मां तापसी के पावन तट पर
बघनपुर में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा के पंचम दिवस की कथा में लाखों की संख्या में भक्तों ने अश्वत्थामा प्रसंग को बड़े धैर्य और भक्ति भाव से सुना है। साथ ही इस दौरान कथा में शामिल हुए पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने जूठे बर्तन भी धोए और साथ ही भजनों पर डांस भी किया और फुगड़ी भी खेली। खबर बुरहानपुर से, जहां पर एक पुलिस कार के ड्राइवर ने नशे में धुत होकर कई लोगों से दुर्व्यवहार की है और साथ ही 3 लोगों को कार से घायल भी कर दिया गया है। बता दें कि पुलिस की इस लापरवाही से इलाके के लोगों में गुस्से का माहौल है। बता दें कि घटना लालबाग थाना क्षेत्र के इंदिरा कॉलोनी के पास की है। तो बुरहानपुर में पुलिस आरक्षक ने शराब के नशे में सरकारी वाहन से एक युवती को टक्कर मार दी और इसके बाद टीआई के कॉलर भी पकड़ लिए, जिसके बाद एसपी राहुल कुमार ने शराबी आरक्षक को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि जिले में आरक्षक शराब पीकर निर्भय होकर वाहन चला रहा था और तभी सामने से आ रही कार को शराबी आरक्षक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। यही नहीं, शराबी आरक्षक ने युवती के साथ बदसलूकी भी की, साथ ही टीआई के गिरेवान पर भी हाथ डाल दिया। साथ ही बता दें कि मामले की जानकारी एसपी को मिली तो मामले पर संज्ञान लेते हुए आरक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। तो बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा में क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बीरमपुर का है, जहां पर गांव में बेमेतरा थाना की हिंदू युवती को धर्मांतरण कर मुस्लिम धर्म में शामिल किया गया है। इस बीरमपुर गांव में इस तरह का 8वां धर्मांतरण का मामला सामने आ चुका है और ये मुस्लिम बहुल ये गांव भी है। यहां पर आज साहू समाज द्वारा सामाजिक महापंचायत एवं धर्म जागरण सभा का भी आयोजन हुआ, जिसमें सर्व समाज की काफी संख्या में पदाधिकारी गण लोग मौजूद रहे। वहीं सप्ताह भर पहले ही 8वां लव जिहाद के मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है व उच्च अधिकारियों को उचित कार्रवाई को लेकर ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है। बीरमपुर ग्राम में हिंदू लड़की के साथ जो अत्याचार हुआ है उनके विरोध में यहाँ के सामाजिक लोगों में जन जागरण पैदा हो और यहाँ के हर माता बहनी को हम अपने बच्चों को कैसे बचा कर रखे, इनके कारण धर्म जागरण का यह कार्यक्रम रखा है, जिसमें भारी संख्या में क्षेत्र के नहीं पूरे जिले के लोग आए हुए हैं। अपने समुदाय में शामिल कर आज हिंदुओं को सर्वनाश के कगार पर खड़ा कर दिया है। शर्म की बात है हम सब हिंदुओं को कि एक ही जाति के आज लोग हमारे हिंदू समाज के 8 बेटियों को आज बिगाड़ कर समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं, हम समाज को नीचे दिखाकर इन लोग अपने स्वार्थ साध रहे हैं। इससे आज सर्व समाज बीरमपुर में एक संदेश देने आए कि ऐसे कृत्य। तो बीजापुर के जिला मुख्यालय में गायत्री परिवार ने 5 फरवरी से 8 फरवरी तक महायज्ञ का आयोजन किया है और इस दौरान 7 फरवरी को क्षेत्र विधायक और बस्तर विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष विक्रम शाह मंजावी शामिल ने भी शिरकत की है। साथ ही पूजा अर्चना कर आशीर्वाद भी लिया। बता दें कि विधायक विक्रम ने गायत्री परिवार को संबोधित करते हुए पूरे गायत्री परिवार और हरिद्वार से आए सभी मेहमानों का धन्यवाद भी किया है। साथ ही इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुडियम, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष लालू राठौर समेत अन्य लोग भी शामिल रहे। सलवा जुडूम नेता मधुकर राव नहीं रहे। दरअसल कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें बीजापुर जिले के कूट्रू से तेलंगाना के वारंगल ले जाया गया, जहां एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इस बीच उनकी मौत हो गई है। बता दें कि उनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव
कूटरू में किया जाएगा। तो छुरिया नगर पंचायत के नया तालाब में कचरे का ढेर लगा हुआ है। जिस तालाब को नगरवासी नहाने और घर के काम में उपयोग करते हैं, उस तालाब में मेड के आसपास डिस्पोजल, गिलास और पानी पाउच, पॉलिथीन चारों तरफ ही पड़े हुए मिलते हैं। पूरे तालाब के आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बता दें कि स्वच्छता अभियान के तहत नगर पंचायत बिल्कुल जागरूक नहीं दिख रहा है। जनप्रतिनिधियों को भी नगर से कोई वास्ता दिखाई नहीं देता। जिस तरह से कुआं अस्तित्व खत्म होता जा रहा है, कहीं तालाब का अस्तित्व भी धीरे तालाब खत्म ही ना हो जाए। तो दंतेवाड़ा वन मंडल में वनों को आग से बचाने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती देवती महेंद्र कर्मा ने की है। उन्होंने कहा है कि शाख कर्तन का काम तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए बहुत ही जरूरी काम है। आगे उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न योजनाओं की उपलब्धि के बारे में भी बताया। साथ ही इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जगदलपुर वृत्त के सीसीएफ श्री मोहम्मद शाहिद ने वनों को आग से बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता बताई है। साथ ही शासन से संग्रहित होने वाले 65 प्रकार के लघु वनोपजों को ग्रामीणों से अच्छे दाम में बेचने की भी अपील की गई और किसानों से ज्यादा पौधे लगाने की अपील की गई है। इस कार्यक्रम के दौरान सीसीएफ जगदलपुर वृत्त डीएफओ डॉक्टर जाधव सागर रामचंद्रन समेत कई ग्रामीण भी मौजूद थे। तो खबर दंतेवाड़ा से है, जहां पर आबकारी मंत्री कव्वासी लखमा को जिला मुख्यालय स्थल पहुंचने पर सर्किट हाउस स्थल पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस अवसर पर विधायक देवती महेंद्र कर्मा, जिला पंचायत सदस्य सुलोचना कर्मा, अन्य जनप्रतिनिधिगण, कलेक्टर विनीत नंदनवार, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, जिला पंचायत सीईओ ललितादित्य नीलम, अपर कलेक्टर संजय कन्नौजे, एसडीएम कुमार विश्व रंजन, उनके साथ अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। तो केंद्र सरकार ने अडानी समूह में एसबीआई और एलआईसी जैसी सरकारी संस्थानों के बेहद जोखिम भरे लेन देन और निवेश में भारत के निवेशकों की खासा चिंता बढ़ा दी है। और साथ ही बता दें कि इसको लेकर केजीसी के खैरागढ़ छुई खदान गंडई में स्थित भारतीय स्टेट बैंक के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और गौतम अडानी के खिलाफ नारेबाजी भी की और इस प्रदर्शन में पूर्व विधायक गिरवर जंघेल, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष लाल तारकेश्वर शाह खुसरो, जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष गुलशन तिवारी, ब्लॉक अध्यक्ष रमेश साहू, विनोद ताम्रकार, अध्यक्ष चेतन देवागन और कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। तो नवगठित जिला केसीजी के पंचायत के सरपंचों ने बताया है कि 15वें वित्त राशि का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। भुगतान नहीं होने से सरपंचों के ऊपर कर्ज भी हो गया है। सरपंचों ने जो सामान दुकानदार और मटेरियल वाले से लिया था, उसका अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है, जिससे दुकानदार ब्याज सहित पैसे की मांग भी कर रही हैं और आगे से उधार सामान देने से मना कर रही हैं। दूसरी ओर मजदूरी सहित अन्य कार्य का भुगतान भी नहीं हुआ है, जिससे मरीजों को भी काफी परेशानी हो रही है। सरपंचों में भी काफी रोष है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मांग समय पर पूरी नहीं हुई तो हड़ताल कर एक साथ सामूहिक इस्तीफा देंगे। साहब से मिले हम 4-5 हफ्ता पहले ज्ञापन तो लगा साहब लोग 15 वित्त समस्या को लेकर दे चुके रहे। हमारा समस्या 15 वित्त में बहुत ज्यादा है। जब से मैं सरपंच बनन सब पूरा हमला सहल पड़ा था। और अभी जो हमारा मेन मुद्दा है जो पंचायत के फंड 15 वित्त के ओकर पोर्टल अभी बंद
होटल बंद होने के कारण सब सरपंच मन अभी कर्जदार बने हुए हैं, वेंडर मन आके घर में धमकी चमकी लगाते। ये कर सकती है, कलेक्टर साहब अभी ज्ञापन तो दे रही है, ज्ञापन हम पहले दे चुके हैं कुछ तो पहले। वो समस्या हम अपन कहाँ कार्रवाई करी इसका वो जानकारी लेकर के आ रहे हैं सब साथ में। कलेक्टर साहब का कहना है कि अभी प्रोसेस जो है तो 2-3 दिन हम टाइम मिले हैं कि 2-3 दिन में आप लोगों के साथ काम हुई। जी हम लोग सरपंच लोग का बहुत दिनों से 3-4 महीने से लगभग 15 वित्त का जो भुगतान होना है वो अभी तक के हो नहीं रहा है। सभी सरपंच इससे परेशान है, पूरा खैरागढ़ सुई खदान गंडई स्वच्छ हम लोग सभी लोग काम करा चुके हैं और सभी सरपंच कर्ज में डूबे हैं। मटेरियल वाले वेंडर लोग परेशान कर रहे हैं कि भाई पैसा कब दोगे, लेबर लोग परेशान कर रहे हैं। तो सरपंच लोग काम करा चुके हैं, पैसा उनके पास है नहीं, पेमेंट हो नहीं रहा है, तो कहां से पैसा देगा। और हम लोग प्रशासनिक तौर पे बता रहे हैं कि भाई इतना दिन से हमारा समस्या है तो हमारी समस्या का समाधान होना चाहिए। हमारे 15 वित्त में जो पैसा है ना, हमारे खाते में बहुत सारा पैसा है, लेकिन हम लोग उसका उपयोग नहीं कर सकते। शासन के द्वारा कई ऐसे नियम हैं जिसे हम लोग कर नहीं सकते। जैसे 15 अगस्त से 26 जनवरी में हम लोग ना मिष्ठान नहीं बांट सकते 15 वित्त के पैसे से, न मितानिन दिवस नहीं मना सकते, न जैसे पंचायत में बिजली का बिल है उसका भी भुगतान हम लोग 15 वित्त से नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी समस्या है सर, जिससे हमारे खुद के घर के पैसे से अभी हम लोग 26 जनवरी में सभी बच्चों को मिष्ठान बांटे हैं। मोहला मानपुर विधानसभा क्षेत्र में संत शिरोमणि रविदास की 643वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। कार्यक्रम का आगाज संत शिरोमणि रविदास के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद शोभा यात्रा भी निकाली गई। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम को पूर्व सरपंच नारायण खंडेलवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि भक्तों को संत रविदास की 15वीं शताब्दी के संत परंपरा में एक भारतीय भक्ति आंदोलन का नेतृत्व देते थे। क्योंकि हमारा मानव जीवन दैनिक हम रोजमर्रा के कार्यक्रम में लगे रहते हैं, लेकिन हम अपने संतों को यदि याद ना करें तो हम उनके बताए हुए आदर्श मार्ग पर हम नहीं चल सकते। समाज में ये बहुत आवश्यक है कि गुरु का स्थान होना चाहिए। बिना गुरु की कोई शिक्षा नहीं मिलती, कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। और हम देखते हैं प्राय जितने भी धर्म के गुरु हैं, संत हैं, सबका एक ही अभिप्राय, एक ही उद्देश्य होता है उनका। तो इस बीच एक बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, जहां पर कवर्धा बच्चों के साथ अनाचार पर बीजेपी का बड़ा आरोप। बीजेपी प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता का बयान, कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ को अपराध गढ़ बना दिया है। ये कहा बच्चियों के साथ अनाचार की घटनाएं लगातार बढ़ी। कवर्धा में 4 साल की बच्ची के साथ स्कूल में अनाचार हुआ है और अभी तक आरोपी गिरफ्त में नहीं है। आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है और प्रशासन पूरी तरीके से राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है। बीजेपी कर रही आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको कवर्धा से बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी की तरफ से गंभीर आरोपी लगाए गए। बच्चों के साथ लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, ये कहा गया और ये भी कहा जा रहा है कि सरकार के दबाव में काम किया जा रहा है। हत्या की घटनाएं तो हो रही है, अब अचानक महिलाओं को बलात्कार करके जला दिया जा रहा है, जलाकर रेलवे पटरियों के पास फेंक दिया जा रहा है। बच्चियों के साथ अनाचार की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। आप देखिए कि आज कवर्धा में 4 साल की बच्ची के साथ स्कूल में अनाचार हो जाता है और अभी तक आरोपी गिरफ्त में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन पूरी तरह राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है। तो खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गुंडरदेही में संत शिरोमणि रविदास महाराज की 646वीं जयंती मनाई गई है और साथ ही कार्यक्रम का आगाज संत शिरोमणि रविदास के फोटो के समक्ष पुष्प अर्पित करके किया गया। वहीं प्रदेश महासचिव राजकुमारी सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि संत रविदास 15वीं शताब्दी की संत परंपरा में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिन्होंने कविता लेखन के जरिए अनेक प्रकार के आध्यात्मिक और सामाजिक समानता की भी बात कही थी।
संत शिरोमणि रविदास जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हम ये तस्वीरें आपको कार्यक्रम के दौरान की दिखा रहे हैं। हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को लोगों ने मनाया है। तस्वीरें छुरिया से आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस दौरान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां तमाम लोग मौजूद रहे। तो बुरहानपुर में कांग्रेस 2 गुटों में बंट गई है। बता दें कि प्रदेश में विकास यात्रा को लेकर कांग्रेस प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें शहर कांग्रेस अध्यक्ष रिंकू टॉक नदारद रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि जिसमें अब जग जाहिर हो गया है कि जिले में जब से संगठन में फेरबदल हुआ है, तब से कांग्रेस में खटपट की खबरें आने लगी है। इससे पहले भी कांग्रेस जिला कमेटी ने अडानी मामले को लेकर बैंक के सामने धरना प्रदर्शन किया था। तब भी अजय रघुवंशी सहित कांग्रेस पार्षद मौके पर नहीं पहुंचे थे। कहीं भी 2 आड़ कहीं नहीं है, हम सब एक है। और बुरहानपुर जिले में कांग्रेस को हम कितना अच्छे से मजबूत कर सकते हैं, जनता के बीच जाकर जनता को भाजपा की कमियां, 20 साल की भाजपा की वादा खिलाफी, इसको लेकर हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। और 2023 हमारा ध्येय है, जिसको हम सब मिलकर भाजपा को उखाड़ सकेंगे। अब ये क्या है कि अब वो कुछ अपने व्यक्तिगत किसी कारणों से वो लोग कहीं बंधे में हैं और बंधे हुए हो सकते हैं। इस वजह से वो शायद हो सकता है पार्टी के गाइडलाइन के अलावा अपने व्यक्तिगत रूप से कुछ काम करना चाह रहे होंगे, तो कर सकते हैं। वो अपने पार्षद है। निर्वाचित पार्षद मान नहीं रहे आपको पार्टी ने जो अध्यक्ष बनाया? नहीं, ऐसा नहीं है, मान भी रहे। मेरी लगातार बात भी हो रही है, सबसे कंटिन्यू बात हो रही है, सब कुछ चीत हो रहा है, सब कुछ है। तो कांग्रेस प्रदेश महासचिव ने भी प्रेस यहां वार्ता की है। प्रेस वार्ता की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बुरहानपुर से मौके पर नहीं पहुंचे थे कई नेता। साथ ही ये भी कयास लगाया जा रहा है कि क्या यहां पर 2 गुटों में कांग्रेस बंट गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब बुरहानपुर से, जहां पर नेपानगर तहसील पर हजारों की संख्या में आदिवासी पट्टों की मांग को लेकर पहुंचे हैं और साथ ही एसडीएम कार्यालय का घेराव कर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया और पट्टों की मांग भी की। बता दें कि जागृत आदिवासी दलित संगठन के तत्वाधान में आदिवासी एसडीएम कार्यालय में पहुंचे और पट्टों की मांग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द पट्टे दिए जाएं। रोजाना सरकारी दफ्तरों को चक्कर लगाकर परेशान हो चुके हैं। जल्द से जल्द पट्टे वितरित किए जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये यहाँ पर जब हम ये लेकर आए हैं, क्योंकि हम पिछली बार बुरहानपुर में ये घेराव किया था, उस समय पर हमने सत्यापन करने का ग्राम जो फर्जी ग्राम सभा हुई है और एमपी वन मित्र पोर्टल चालू करने और जो खारिज दावे जो छूटे हुए नाम उनको खारिज सूची में जोड़ने के लिए मांगों को लेकर हम बुरहानपुर में आंदोलन किए थे। वहां पर हमें आश्वासन दिया गया था कि आपका 8 दिन के अंदर काम हो जाएगा, पर आज 10-15 दिन होने के बाद भी आज कोई काम होते हमें नहीं दिख रहा है। फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।